एग्जाम्पल नंबर 3, अ कॉनकॉब, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, पहले समझने पे ध्यान दो, लिखना नहीं। अ कॉनकॉब, कॉनकॉब मतलब छली, शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन, हैज अ रेडियस ऑफ एट इट्स ब्रॉडेस्ट एंड कितना, 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस कितना है नीचे, 2.1 सेंटीमीटर, एंड द हाइट और द लेंथ ऑफ द कॉन इज 20 सेंटीमीटर। पूरी हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एवरेज 4 ग्रेन्स, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह में कितने कॉन्स आ रहे हैं पूछ रहा है, बता रहा है वो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने ग्रेन्स आ रहे हैं, 4। फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉप। अब पहले समझते हैं ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है। यहां पर एक स्क्वायर बनाया जिसकी डायमेंशन कितनी है, रेज योर हैंड। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसकी डायमेंशन कितनी है स्क्वायर की, बोलो। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो गया, आवाज ही नहीं आई भाई बा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का एरिया कैसे आता है, फॉर्मूला साइड स्क्वायर, कैसे आता है, साइड स्क्वायर। दोनों साइड्स कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आ गया, एरिया कितना आ गया इसका, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रेड वाले एरिया में रेज हैंड कितने कॉर्न के टुकड़े हैं, रेज हैंड। रेड वाला जो बॉक्स है जो मैंने शेड किया है, इसमें कितने कॉर्न के पीसेज हैं, लिखा है क्वेश्चन में। हाँ बोलो, कितने, 4। सो आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो स्क्वायर है उसमें कितने कॉर्न्स हैं, 4। आपने पूरी छल्ली का एरिया निकालना है और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4, टू गेट द एंटायर कॉर्न्स प्रेजेंट इन द कॉर्न कॉब। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा पूरे कॉर्न का, रेज हैंड। सी एस ए कैसे निकलेगा, सी एस ए। चलिए एक एक स्टेप देखते हैं, समझते हैं। हाइट, रेज हैंड, आंसर नहीं बोलना, हाथ ऊपर करना, बस इतना। हाइट, क्वेश्चन देखो यार, हाथ ऊपर करो, बस इतना। हाइट बोलो जी, 20 सेंटीमीटर हाइट दे रखे, 20 सेंटीमीटर प्लीज। रेडियस प्लीज, रेडियस ऑफ द कॉन, रेज हैंड। अब इतना तो कर सकते हो यार, क्वेश्चन देख के आंसर ही तो पूछना है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ तुम्हारे से। हाँ, रेडियस कितना दे रखे है, हाँ बोलो। 2.1 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, 2.1 सेंटीमीटर। स्लैंडर्ड चाहिए क्या, स्लैंडर्ड चाहिए। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। चलो जी, स्लैंडर्ड चाहिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 20 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर इज 400। ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। ठीक है, तो इसको मैंने चेंज किया, क्या किया, 21/10 इंटू 21/10। ऊपर वाला न्यूमरेटर कितना आ गया, 441, डिवाइड बाय कितना आ गया, 100, तो इट बिकम्स क्या, 4.41। ऐसे करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है, इट्स इजियर। अब इन दोनों को ऐड करो माइंड में और हाथ हाथ ऊपर उठाओ, क्या आंसर आएगा। 400 में इसको 4.41 को ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, पेपर पेन नहीं चाहिए इसके लिए। हाँ, क्या आंसर आएगा बोलो, क्या आएगा, 4,4,0,4.41, 404.41। सो वी गेट द एल 400 प्लस 4.41, टोटल कितना हो गया, 404.41। इसका अंडर रूट लेना है। अंडर रूट कल सीखा था हमने यस्टरडे क्लास में। नहीं, कोई बात, आप सीख लेते हैं, कोई बात, बस। ठीक है, आई टेक 404.41। अब डेसिमल से इधर पेयर बनेंगे लेफ्ट साइड पे, इधर पेयर बनेगा इधर राइट साइड पे, ठीक है। 404.41 डेसिमल है, डेसिमल से इधर वी मेक पेयर्स इस डायरेक्शन में, इधर पेयर्स इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, अब 4 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर किसका, 2। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना होता तो उससे नीचे वाला लेना है, सपोज यहां पर होता 8, सपोज यहां 8 होता तो क्या लेते आप, 2, करेक्ट, 2 2। ठीक है, सपोज यहां होता, ठीक है, 8 तो हम लेते 2। अब यहाँ पे 4 है, सो वी टेक क्या, 2, 2, 2 जा 4। इन दोनों का माइनस किया, कितना आया, 0। ऊपर से नीचे आया, क्या आया, 0 4। ठीक है, अब दिस 2 एड्स टू दिस 2, कितना आएगा, 4 डैश। अब इस डैश में एक ऐसा नंबर चाहिए, इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, मतलब इटसेल्फ का। अगर 41 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। अगर डैश में 2 रखूं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अगर डैश में 3 रखूं किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। जो भी नंबर आएगा उसके बाद, लेकिन इट हैज टू बी स्मॉलर देन दिस। मतलब अगर मैं 41 इंटू 1 करूंगा क्या आएगा, 41, और 41 इट इज स्मॉलर और ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर है, इसलिए रिजेक्टेड।
इसलिए नहीं चाहिए। तो इसका मतलब रेज हैंड डैश में कौन सा नंबर आना चाहिए, अगर आपको समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा, हाँ बोलो। दैट्स वेरी गुड, समझ आया। यहाँ पे आया 0, 40 मल्टीप्लाई बाय 0, ये ऊपर 0, नीचे क्या आएगा 0, और बचेगा क्या 4। किसको यहाँ तक समझ में आया प्लीज? ठीक है, अब ये 40 और ये 0 देन एड्स अप, क्या आ जाएगा? 40 प्लस 0 क्या होता है जी? 40। माइंट्री में होता होगा 400। चलो जी, ऊपर से 41 मैंने नीचे किया, क्या आया 41। अब डेसिमल लगाया, क्योंकि मैं डेसिमल के बाद था इसलिए मैंने ऊपर डॉट लगाया। डन। अब ये आ गया 441, यहाँ डैश में एक नंबर आएगा, इट हैज टू बी मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ। यू रेज योर हैंड, बोलना नहीं आंसर, मुझे दिख रहा है हाथ आपका, सोच के देखो, ऐसा डायरेक्ट आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, मतलब अगर आप 402 रखोगे मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 401 रखोगे मल्टीप्लाई 1, 403 रखोगे, लेकिन 441 से नीचे रहना है आपको, 441 से नीचे। हाँ, क्या आना चाहिए, 1 या 2? 1। अगर 2 लेते तो क्या आता? 804। 804 इससे बड़ा नंबर है, आपको इससे नीचे रहना है। तो फिर आपका नंबर क्या आ गया, 401 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे 1 ऊपर 1, यहाँ पे क्या आ गया 401, रिमाइंडर 40, ऊपर से दो जीरोस नीचे आए। जो भी आंसर निकालना है 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, अभी 1 डेसिमल प्लेस तक आया आंसर हमारा। डन। अब हमारे पास क्या आ गया, ये 401 प्लस दिस वन, कितना आ गया 402, और नीचे क्या है 4000, 20.1। 4000 यहां था, और यहां पे क्या आया था 402 डैश। अब कौन सा नंबर चाहिए यहाँ पे, दो दोबारा सोचो, जो 4000 से नीचे रहना है। अगर आप आपके मन में आया 4021 मल्टीप्लाई 1, कितना आ जाएगा 4021, इट इज ग्रेटर देन लेस देन रिजेक्टेड, तो क्या आना चाहिए 0, तो क्या आएगा 0, और नीचे क्या आएगा 0, तो 2 डेसिमल प्लेस, बस आंसर आया। कितना है 20.10। किसको समझ में आया प्लीज? सो वी गेट स्लांटेड कितना आ गया 20.10। एरिया ऑफ कॉनकॉब, रेज योर हैंड, व्हाट द फॉर्मूला प्लीज। आंसर नहीं बोला, हाथ ऊपर करना, लिखने में ध्यान मत दो, समझने में दो। ठीक है, एरिया ऑफ कॉनकॉब फॉर्मूला बोलो, पाई इंटू आर इंटू एल। सी एस से पाई इंटू आर इंटू एल, पाई वैल्यू 22/7, रेडियस वैल्यू, रेडियस 2.1, एल 20.1, ठीक है सेंटीमीटर। तीनों को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है नहीं करना, हाँ रेजोनेट करना है नहीं करना है, क्यों नहीं करना, क्या निकालने को बोला है? ग्रेन्स, तो ग्रेन्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करो, आप अभी मल्टीप्लाई मत करो। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर में कितने ग्रेन्स हैं जी प्लीज? 4। सी एस से में कितने ग्रेन्स आएंगे, पूरे को उठाओ मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 4 से। नाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्रेन्स। अब करो खुद, पहले खुद करो फिर मैच करेंगे। चलिए कंप्यूटर जी चेक करिए, बच्चों का आंसर है 530.64। अरे क्या बात, 530.64। अब स्क्रीन पे ध्यान देना, दैट इज अभी यहां तक आ गए। उसने बोला यहाँ पे फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द कॉप, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू रेज योर हैंड। अब ग्रेन्स कितने मिलेंगे, अभी डेसिमल में आपका आंसर आया, तो अब ग्रेन्स कितने लिखेंगे, 530 लिखेंगे या 531 ग्रेन लिखेंगे, यू रेज योर हैंड। इतना ही सीखना है ना अब अगला। आपने डेसिमल में आंसर निकाला, मैं भी पूछूंगा ऐसा ही स्कूल में पेपर में, हाँ ग्रेन कितने लिखे बोलो। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, 531 ग्रेन्स, दैट्स द करेक्ट आंसर। यहां तक जाना है। ग्रेन्स चाहिए ना, उसने बोला ग्रेन्स, अप्रोक्सीमेट नहीं है, उसने ग्रेन्स बोले, मक्की के दाने। ठीक है 531।